Hello friends and welcome to my channel. Today we will learn Advanced English Structure. So, Advanced English Structure में वो सेंटेंस आते हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं. So, आज हम इसी तरीके के एडवांस सेंटेंस सीखने वाले हैं. So let's get started. जैसे कि हमें कहना हो कि मुझे पढ़ने की आदत है या फिर मुझे लिखने की आदत है. सो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं. सो की आदत है, इसे इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसे काम करने की आदत है तो हम कहेंगे ही इज इन द हैबिट ऑफ वर्किंग. सो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस हम रोजाना बोलते हैं. सो आज हम एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम इस तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे. सो इन द हैबिट ऑफ का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो अगर हमें प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का यूज करेंगे. सो अभी हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस सीख लेते हैं. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे रोज किताब पढ़ने की आदत है. इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी डे. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है एंड इस तरीके के सेंटेंस हम डेली बोलते हैं. सो इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज उसे चाय पीने की आदत है. He is in the habit of taking tea. उसे जल्दी खाना खाने की आदत है. She is in the habit of eating food early. रीना को कॉफी पीने की आदत है. रीना is in the habit of taking coffee. उसे बात करने की आदत है. She is in the habit of talking. उसे सच बोलने की आदत है. He is in the habit of speaking truth. उसे गाने की आदत है. He is in the habit of singing. So friends, इस तरीके के सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं एंड इन्हीं सेंटेंस को अगर हम डेली इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प होगी. सो अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे. सो नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर सिमिलर ही है बट हमने इसमें नॉट ऐड कर दिया है बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. नाउ we will understand negative sentence also. And the first sentence is उसे जल्दी सोने की आदत नहीं है. He is not in the habit of sleeping early. उसे डांस करने की आदत नहीं है. He is not in the habit of dancing. उसे हर रोज व्यायाम करने की आदत नहीं है. He is not in the habit of एक्सरसाइजिंग डेली. तुम्हें काम करने की आदत नहीं है. यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्किंग. उसे टीवी देखने की आदत नहीं है. शी इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी. उसे रोज टहलने की आदत नहीं है. ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग डेली. उसे साइकिल चलाने की आदत नहीं है. ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ साइकिलिंग. सो फ्रेंड्स, इस तरीके के डेली यूज सेंटेंस हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. सो फ्रेंड्स, आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं. सो अभी हमने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करके प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस सीखे. अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके पास्ट टेंस वाले सेंटेंस सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब
plus in the habit of plus V1 plus ing plus object. So friends, अगर हमें कहना है कि तुम्हें चाय पीने की आदत थी, तो इसके लिए हम यहाँ पर was वर्ग का यूज करेंगे. Now let's understand it through example. And the first sentence is, उसे उपन्यास पढ़ने की आदत थी. She was in the habit of reading novels. उसे कविता लिखने की आदत थी. She was in the habit of writing poetry. उसे देर से आने की आदत थी. He was in the habit of coming late. उसे नींद में चलने की आदत थी. He was in the habit of sleepwalking. उसे मजाक करने की आदत थी. He was in the habit of joking. उसे बचपन में कहानियां सुनने की आदत थी. She was in the habit of listening to stories in her childhood. उन्हें अखबार पढ़ने की आदत थी. They were in the habit of reading newspapers. Now we will understand how to make negative sentence. So first of all, let's understand the structure. And the structure is subject plus was verb plus not plus in the habit of plus V1 plus ing plus object. Now we will see few examples. And the first sentence is, उसे बाहर खाने की आदत नहीं थी. He was not in the habit of eating outside. उसकी समय पर आने की आदत नहीं थी. She was not in the habit of coming on time. तुम्हें जल्दी काम करने की आदत नहीं थी. You were not in the habit of working quickly. उसे फोन इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी. She was not in the habit of using phone. तुम्हें दौड़ने की आदत नहीं थी. You were not in the habit of running. उसे गाड़ी चलाने की आदत नहीं थी. He was not in the habit of driving. उसे गाने सुनने की आदत नहीं थी. He was not in the habit of listening to music. So friends, in today's video we have understood advanced English structure. इस तरह के स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी होता है. ऑल्सो इन सेंटेंसेस का यूज हम डेली स्पीकिंग में करते हैं. सो इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम डेली इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होगी. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस स्ट्रक्चर एंड दीज सेंटेंसेस वुड बी हेल्पफुल. सो if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.